पर सवाल हो गया, कहीं आया है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन CBI क्लर्क 2009 में आया है क्या? CBI क्लर्क, वाह 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 वाह। चलो 56 नंबर का क्वेश्चन देखते, क्या 56 नंबर का क्वेश्चन देते एक कपड़े का, क्या 56 नंबर क्वेश्चन। अब देखो, अब देखो, अब लाइन कम कर दे, लाइन अब कम कर दिए, समझ में आ गया ना? इसीलिए एक कपड़े की कीमत 15% घटाने पर उसकी बिक्री में 35% की वृद्धि हो गई, उसके परात कुल धनराशि। अच्छा, कुल धनराशि, एक बंदा है कपड़े की दुकान, मान लो तुम्हारे पास कपड़े की दुकान है भाई, आप कोई, अरे बहुत बड़ा बिजनेस होता है भाई, है ना? तो तुम्हारे पास कपड़े का बिजनेस है, तुम बहुत बड़े उद्योगपति हो कपड़े के, तो कपड़े में जो प्रॉफिट होगा, धनराशि जो मिलेगी, वो किस पे निर्भर करेगा? कपड़े की कीमत पे। पहली बात तो यह है कि कपड़े की कीमत कितनी है, इस पे निर्भर करेगा। दूसरी बात, कपड़े की कितनी संख्या हम बेच दे रहे हैं, मतलब कपड़े की बिक्री पे कितना बेच दे रहे हैं, इस पे निर्भर करेगा। दो बात पे निर्भर करेगा, और दोनों में परिवर्तन ऊपर दे रहा है। कपड़े की कीमत में 15% घट रहा है और कपड़े की बिक्री 35% वृद्धि करेगी, तो कपड़े कुल धनराशि में परिवर्तन, अगर डायरेक्ट लिखना हो, कुल धनराशि एक मिनट रुकिएगा, है ना? ओ, सिस्टम गड़बड़ा गया है क्या? सिस्टम भाई रुक जाए यार, 5 मिनट के लिए पढ़ा दूं। हाँ, सिस्टम गड़बड़ा गया था, सिस्टम सही हो गया है, तो इसको इस ऊपर से कुछ देर के लिए लगा लेते हैं, क्योंकि चाहता थे यहीं पे लग जा भाई, लग जा। हाँ सही है, सही है। चलो कहाँ तक हुआ? हाँ, कुल धनराशि, इसकी कुल धनराशि में परिवर्तन, भाई चलो, में परिवर्तन प्रतिशत। अब बता, आप समझा चुके हैं क्वेश्चन, है ना? समझाए तो थे। कितना? 15% घट, कपड़े की कीमत 15% घट रही है और 35% की वृद्धि, तो 15% घट रही है, -15 हो जाएगा, और +35 और -15 गुणे 35/100। ठीक, अब इसका मान कितना आएगा? डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 56 का। 56 का कहाँ है क्वेश्चन? 56 का कितना? 14 सही, 14 सही 3/4 -59/4, इसको हल करोगे तो इतना आएगा। अभी इसका मान कितना होता है? कितना? 14 सही 3/4, कितना? -14 सही 3/4 प्रतिशत, मतलब उसके जो कमी हुई, क्या हुई? कमी हुई, किसमें? धनराशि में परिवर्तन। कुल धनराशि में कितना? -14 सही 3, मतलब 14 सही 3/4% की कमी हुई। कैसे? 15 35 में से 15 घटाओगे कितना आ गया? 20 आ गया। चलो 20 आ गया, इसको काट दो, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 20 हो गया। ठीक, अभी और घटेगा तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 7 हो गया, 5 से काटे हैं सब, है ना? 7 14 7 3 21, यहाँ कितना? इन दोनों का कितना बचा? अरे यार इसी में लीपा पोती नहीं करते हैं ना, ये 20, तो 20 चौक 80, 80 में से 21 गए 59/4 माइनस आ गया, क्योंकि वो बड़ा था, -14 बचा, 3 सही बटा प्रतिशत कमी हो गई। 56 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक, आया होगा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले समझा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन लेके, है भी नहीं ना? हाँ यार तुम बता भी नहीं सकते, मैं पूछ रहा हूँ, है ना? चलो कहाँ तक? 56 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। GIC असिस्टेंट ग्रेड 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी हो गया। 14 सही 3/4% की कमी हुई है। ऑप्शन कौन सा था? 14 सही 3/4% कमी, ए ऑप्शन था। 56 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 57 का क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन, 57 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इंक डाल दें, नहीं तो तुम लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा।
चलो आ गए, है ना। 57 नंबर का क्वेश्चन था। 57 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। 100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी गई, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी गई, तथा कुल वृद्धि कितने रुपए में की हो जाती है। 100 रुपये थी उसकी कीमत, कितना, चल जा मेरे भाई चल जा, 100 रुपये थी उसकी कीमत, ठीक। 100 रुपये कीमत थी एक वस्तु की, पहले 10% बढ़ाई गई, उसके बाद फिर और 10% बढ़ाई गई। भाई बहुत अच्छी बात है। 110 बटे 100, 10% बढ़ाई गई तो 110% हो गया। 110% ऐसे निकालेंगे, और इसका भी 10% बढ़ाएगा, मतलब अब इतने में इसका 110% निकालेंगे। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 11 गिर ही हम 121। पहले कितना था, पहले तो 100 था ना, वस्तु की कीमत 100 थी, 100 से पहुंच गया 21 रुपये बढ़ा, कितना, प्लस 21 रुपये हुआ। किसको नहीं समझ में आया। 57 नंबर क्वेश्चन था, 21 रुपये आंसर आ गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हो गया। हो छोटे क्वेश्चन अपन, बस सिर्फ आज एक चीज सीखना है, x + y + xy/100 दो संख्याओं का गुणा होकर तीसरी संख्या बनेगी। दो संख्या जो गुणे में है उसमें परिवर्तन हो रहा है, तीसरी संख्या में, उसके लिए फॉर्मूला तुमको मैंने रटा दिया है मेरे भाइयों। चलो 57 नंबर क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 में पूछा गया था, हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन, यदि एक बिल पर दी गई 35% कटौती और उत्तरोत्तर 20% की दो कटौतियां का अंतर ₹22 है तो बिल की धनराशि क्या है। माना बिल की धनराशि कौन सा, 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन, माना बिल की धनराशि यक्स है, यक्स पे पहले देखो, अभी ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो, है ना। एक बिल पर 35% की कटौती गई, तो यक्स पे जब 35% की कटौती की गई तो क्या हो गया, यक्स का कितना 65% बचा, 65/100 हो गया। किसको नहीं समझ में आया। और ये किस काटोगे तो कितना, 6 दूनी 12, 13 आएगा, 5 से काटे ये 20 आएगा, मतलब 13x/20 आया। अब देखो ये यक्स था, ये यक्स में देखो क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तो कह रहा है उत्तरोत्तर 20% की दो कटौती, 20% की दो कटौती की गई है, और इन दोनों का अंतर हुआ है 20% की दो कटौती, मतलब 80/100 हो गया। ये एक बार कटौती करने पर, और दूसरी बार फिर 80% किया गया है इसी पे, ठीक। अभी ये से इससे ये कट गया, अब 8 बचा, तो ये तो पहले तो कितना हो गया, 4 हो गया, तब 4 हो गया तो ये 50 हो गया, ये 2 हो गया तो ये 25 हो गया, तो 2/25, ठीक। अब ये कितना, 8 का 2 से गुणा, 8 दूनी 16, 16/25, 16x/25। अब कह रहा है, देखो मेरे भाई क्या क्या क्या, क्या कह रहा है, ये मान निकाला, ये मान निकाला, इतने। चलो कह रहा है कि दो कटौतियों का अंतर ₹22 है, ठीक। इनका जो अंतर है वो कितना है, 22 है। बस यही करना है तुमको, क्या करना है कि इन दोनों का अंतर 22 के बराबर दिखा देना है। अब हम दिखाएगा, बहुत गोद दिए बोर्ड में, इतना नहीं गोदना था हमको। चलो यहाँ पे कर दे रहे हैं, 13x/20 माइनस 16x/25 बराबर 22 रुपये के है। अब हमको निकालना है, ये यक्स निकालना है, और यक्स है क्या, यक्स क्या है, यक्स बिल पर जो दी गई मान है वही है यक्स, है ना। यही हमको यक्स निकालना है, तो यक्स तो कॉमन कर लिए, यक्स छोड़ दिए। अभी हमको हर बराबर करना है, तो हर तो दोनों का 100 हो जाएगा, मतलब लासा दोनों का 100, 20 और 25 का लासा 100। यहाँ कितने से गुणा करा है, 5 से गुणा करा है, तो 13×5 = 70 होता है, सबको पता है भाइयों बहनों, है ना। 25 चौक 100 होता है, तो 16 का जब 4 बार गुणा कराएंगे तो 16 चौके 16, 16 32, 16 43, 16 चौके 32, 64, ठीक, बराबर 22 रुपये के है। 16 चौके 64, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 70 में से 64 गया, कितना, 6 बचा, तो 100/6/100 हो गया, 22
ये उधर जब जाएगा तो इधर 100 ऊपर आ जाएगा और 6 नीचे चला जाएगा। ठीक, तो इसको जब काटना, नहीं नहीं, कुछ 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 गलती है। सही तो है यार, सही तो है, मगर कुछ गलत लग रहा है। 13 26 43 54 13 चौका 52 13 25 65। ए सॉरी यार, 70 नहीं होगा यहाँ, 65 होगा। सॉरी भैया, हमारे हम दर्द, सिर दर्द होने लगा। हम पानी लेके बैठना चाहिए यार, क्लास लंबी हो गई ना, रोज आधा घंटा पढ़ाते थे, आज ज़्यादा हो गई। चलो, यहाँ 65 में से 64 गया, यहाँ 1 बचेगा मेरे भाई, 1 बचेगा, है ना। 1 22 का 100 से गुणा कराएंगे, 2200 आ जाएगा, मतलब 2200 रुपया। ये बिल पे जो मान था वो है भाई। गलती हो गई हमसे यार, पहाड़े में गलती हो गई, मतलब गुणा कराने में गलती हो गई, है ना, तो उससे माफ़ कर देना। ये 35% की कमी हुई तो मान लिया था यक्स है, तो 35% की कमी तो 13 है। यहाँ 2 बार कमी हुई, उत्तरोत्तर कहा उत्तरोत्तर 20% की 2 कमी करने पर, है ना। तो ऐसे से इन दोनों का अंतर कितना, 22 के बराबर बताया था। 22 इसके अंतर निकाल दिए यहाँ। एक इन दोनों की भी बंटवारा कर देते हैं ना भाई, बंटवारा कर दिए ना। इन दोनों को जब अंतर लिए तो 22 के बराबर है। यक्स का मान यहाँ से निकाल लिया भाई। हमारे पहाड़ा यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गई थी, उसके लिए मैं कान पकड़ के, कान नहीं पकड़ सकता, एक हाथ से ही पकड़ सकता हूँ, दोनों हाथ से नहीं पकड़ सकता। ये हो गया 2200 आंसर आ गया मेरे भाई, और उसके लिए मेरे को माफ़ करना। 56 नंबर क्वेश्चन हो गया। 56 नंबर थोड़ी था यार, ये सही है। और 58 नंबर क्वेश्चन, 58 होटल मैनेजमेंट 2009 में आए हो क्वेश्चन है। किसमें, होटल मैनेजमेंट, 2200 रुपये इसका आंसर सही होगा। 2200। चलो, होटल मैनेजमेंट, ये होटल मैनेजमेंट यार मैं भी सुना हूँ, और उसमें है भाई, जाओ ये क्वेश्चन लगा लो। खैर, इसमें बहुत ज़्यादा मैं तुमको उत्साहित नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लग रहा होगा कि ये बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिसमें होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे होंगे और यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वो लोग, अरे यार बकवास ना करो, आगे क्वेश्चन कराओ। एक क्वेश्चन बचा है, कौन सा, 59 क्वेश्चन, कौन सा 59, आखिरी क्वेश्चन आज का, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, और इसको अच्छे से कर लेना भाई मेरे भाई। क्या है, आलू के भाव में 16 रुपये प्रति ग्राम से 18 हो गया। कितना था, 16 था पहले, कितना हो गया 18। कितने की वृद्धि, 2 की वृद्धि, प्रतिशत में इसको निकाल लो तो 2 बटा किस पे वृद्धि, 2 की, 16 पे गुणे 100%। ये प्रतिशत में निकाल लें, 2/8 मतलब 100/8 मतलब बराबर 25/2 प्रतिशत। लो यार रुक जाओ, फिर से क्वेश्चन पढ़ना है। आलू के भाव में भाव पहले 16 प्रति किलोग्राम था, अब 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। ठीक, एक गृहिणी को आलू की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद पे खर्च ना बढ़े। मेरी भाई क्या है, खर्च ना बढ़े, खर्च ये क्या है, ये क्या निकला मेरे भाई, ये क्या निकला, ये क्या था, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, ये था मूल्य में वृद्धि। क्या, मूल्य में वृद्धि निकाले हैं, मूल्य में वृद्धि। किसको नहीं समझ में आया, मूल्य में वृद्धि इतनी की हो रही है। ठीक मेरे भाई, और तुमको पता है वही वाला फार्मूला जो बचपन से आज तक करते आए हैं, खर्च बराबर क्या होता है, खपत गुणे मूल्य। मूल्य में परिवर्तन कितना, 25/2 का। ठीक, एक बात सुनो, वो बहुत होशियार है, वो कह रहा है खर्च में वृद्धि ना हो, इसका मतलब ये भी हुआ कि कमी ना हो, मतलब खर्च में परिवर्तन ना हो, मतलब खर्च में परिवर्तन 0% का। खर्च कितना परिवर्तित कर रहा है, 0%। भाई अगर तुम्हारा मूल्य बढ़ रहा है तो खपत कम कर देगा भाई। जो तुम मूल्य बढ़ाते रहो, हम कम खाएंगे यार, हम कम लाएंगे, मगर हम खर्चा एक भी नहीं बढ़ाएंगे। पहले 100 खर्च करते थे। अच्छा हाँ, एक मतलब बात है कि भाई जैसे होते ना, बहुत लोग होते हैं, तुम भाई पेट्रोल का दाम चाहे 80 रुपये पर लीटर लाख हो, चाहे 90 रुपये पर लीटर लाख हो, हम डलाएंगे तो 20 का ही डलाएंगे, तुम चाहे जितना करो। वही वाली बात हो गई है ना। अब पूछ रहा है खपत में परिवर्तन, तो इसमें वाई मान लेते हैं, ये वाई प्रतिशत मान लेते हैं। अब बढ़ा चाहे घटा, अगर बढ़ा होगा तो वाई प्लस में आएगा, घटा होगा तो वाई माइनस में आएगा। अभी देखेंगे, इसमें वही फार्मूला लगा देते हैं। तो ये 0% है, तो ये पहले 0 बराबर किसके, वाई प्लस 25/2 प्लस
वाई गुणे 25 बेटा 2/100 हो गया। वाई का मान निकालना है तो कहाँ करें यार, हटा दें इसको, उसके बाद निकाल दें मान। ये तुम कर लेना है ना यार, मेहंदी टाइप में हो जाता है, हमको भी अच्छा नहीं लगता, सॉरी भाई इसके लिए, मगर हम यार क्या करें, हमारा हाथ नहीं काम कर रहा है अभी, है ना। हटा दे रहे हैं, ये तुम लिख लो, है ना, हटा दे रहे हैं। फिर वाई का मान वहाँ से हल करके निकालते हैं, फिर समझ में तो आ गया होगा, है ना। पहले हम क्या निकाले, पहले मूल में कितने की वृद्धि हो रही है, कैसे निकाले, समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया 3 बार क्वेश्चन लगा लेना भाई, गारंटी मैं देता हूँ तुमको क्वेश्चन खुद समझ में आ जाए। क्वेश्चन लगाने से ही आता है, चाहे जो क्वेश्चन हो ना। इसको हटा दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमको वाई का मान निकालना है, डायरेक्ट वाई का मान निकाल लेंगे, आज के लिए इतना हुई होगा। तो -25/2 इधर आ गया, ये बराबर वाई के, यस, ये 500 तो 225/200 200 और 200 का इधर गुणा तो 225 बेटा गुणे 200/225, ये हो गया, ठीक। 25 एकम 25, 25 चौक नहीं, 25 चौक नहीं, 4 दूना 4, 4 दूना 8, 1 9, ठीक हो गया। ये 2, ये कितना बचा 100, मतलब 100/9 माइनस में प्रतिशत बराबर वाई। खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 100/9% की कमी करनी पड़ेगी। ये 59 नंबर का सवाल था, इसको हो गया, है ना। और इसमें कुछ कर सकते हैं थोड़ा, हो गया यार, छोड़ो 100/9। अभी इसको थोड़ा और सिंपल करना हो तो कर लो, 9/100 कर लेना, कितना 9/100 कर लेना, तो 9 एकम 9, 1 बचा 0, 9 एकम 1 बचा, तो 11 सही 9, 1/9, 11 सही 1/9%, माइनस आगे लगा देना, कमी हो रही है क्योंकि इसका मतलब कमी होता है, मतलब खपत में 11 सही 1/9% की कमी हो रही है, उसमें चेंज कर दे। क्यों चेंज किए हैं, क्योंकि हमारे बुक में ऑप्शन इसी टाइप का आ रहा था। आज के लिए इतना ही यार, थक गए हम। गलती क्या की है कि हमको पानी लेके आना चाहिए था, हमको लग गई प्यास बहुत तेज। चलो कोई बात नहीं। 59 नंबर का क्वेश्चन था, IBPS क्लर्क 2012 में आया क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, अच्छे क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कमी अरिहंत बुक की मुझे अब दिखी कि इसमें क्वेश्चंस टाइप वाइज थोड़े कम दिए गए हैं ना, थोड़े और टाइप में इसको डिवाइड कर सकते थे। ये जो क्वेश्चंस आज के हैं इसको अलग अलग टाइप में कर सकते थे, है ना। अच्छे क्वेश्चन हैं, एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप किसी बुक में देखोगे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा तरीका हमने बता दिया आपको फॉर्मूला, आप इस हाँ यार, एक गलती हुई कि हमने ये नहीं देखा कि आपके बुक में कैसे लगा है। बुक में आप लोगों को ऐसे नहीं लगाया, उसमें फार्मूला नहीं लगाया, उसमें शायद दूसरा तरीका लगाया है ना। तरीके बहुत हैं क्वेश्चन लगाने का, मगर ये तरीका आप लोगों के लिए अच्छा है, सबसे अच्छा है। ये तरीका आप लोग लगाइएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है 2 बार लगाइएगा। वीडियो को आप देख सकते हैं, 2 बार सहायता ले सकते हैं ना। फिर भी आपको नहीं दिक्कत हो रही तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं अपनी पूरी तरीके से आपको मदद करने की कोशिश करूँगा, है ना। और एक बात, हाँ, अगर आपको और कोई दिक्कत है, पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं, वरना क्वेश्चन लगवाना चाहते हैं, तो हमारा प्रोसीड क्लास का टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पेज है, वहाँ पे मैसेज करके कोई सवाल भेज देना, तो मैं तुमको लगा के उस पर भेज दूँगा। ये हो गई बात पर्सनल, मतलब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो कोई, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ज्वाइन करना, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है ना। 59 नंबर का एक सवाल हो। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस बातों को आज की, और आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।